सोहम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि रैक्व राम संवाद। महर्षि रैक्व ने जो ब्रह्म विद्या के प्रणेता हैं, उन्होंने भगवान श्री राम को कहा, हे राम जी, लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु। चार बातें राम जी को कहीं। लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना छोड़ दो, शास्त्र का अनुवर्तन करना छोड़ दो, स्व अध्यास आपनयम कुरु। और स्व में जो आपने अध्यास जोड़ रखा है, अध्यारोप कर रखा है, उसको हटा दो। आप नयम कुरु, उसको हटा दो। ये चार बातें सतगुरुदेव भगवान ने श्री राम जी को कहीं, जो राम जी के ब्रह्म विद्या के गुरु थे। और जब तक ये चार बातें नहीं हटती तब तक स्वरूप निष्ठा नहीं बनती। स्वरूप निष्ठा बनने के लिए ये चारों बातों का अलग होना बहुत जरूरी है। लोक की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि लोक क्या कहता है इसका गम न पालो। सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। लोक ने कभी किसी को अच्छा नहीं कहा। भगवान श्री राम सीता जी को साथ रखते थे तो उन्होंने अच्छा नहीं समझा। सीता जी को छोड़ दिया तो अच्छा नहीं समझा। यह संसार दुमुई है। दुमुई और दुमुई उसको कहते हैं जो किसी प्रकार से जीने नहीं देता, दोनों दिशाओं में चलता है। दुमुई एक सर्प जाति की होती है, जिसको हम गांव की भाषा में किचलौन कहते हैं, और वह दोनों तरफ चलती है। 6 महीने इधर चलेगी और 6 महीने इधर चलेगी, दोनों तरफ उसका मुख होता है। ये संसार दुमुई है। जैसे मैं आपको एक पवित्र उदाहरण दूं, आप कभी सत्संग में नहीं जाते थे, किसी भक्त ने या संत ने आपको प्रेरणा दी और आप सत्संग में जाने लगे, संतों का सत्संग नित्य नियम से सुनने लगे, शास्त्र की बातें आप समझने लगे और संतों का सत्संग श्रवण कर कुछ आप समझने लगे, आपको इंटरेस्ट आने लगा, रुचि बढ़ी आपकी, और आपने दैनिक आना जाना शुरू कर दिया। तो लोग कहते हैं आजकल तो अमुक व्यक्ति बड़ा भक्त बन रहा है, हर समय संतों के पास ही धंसा रहता है, वहीं बैठा रहता है, पता नहीं इसको क्या मिलता है। उसने जाना बंद कर दिया लोगों के कहने पर, क्योंकि लोगों ने कहा तुम्हारे घर पर कामकाज नहीं है क्या, अपनी गृहस्थी संभालो, अपने परिवार को देखो, बच्चों को देखो। व्यक्ति रुक गया, और जब रुक गया तो उस व्यक्ति के प्रति लोग कहते हैं कल तक तो बड़ा भक्त था, 900 मुँह से खाए बिलैया तब पर बैठी, रोज सत्संग में बैठता था,
और आज इतना बड़ा नास्तिक हो गया कि जाना पसंद नहीं करता। सत्संग जैसी पवित्र स्थिति में जाना पसंद नहीं करता। जो संत महापुरुष हैं, संत सतगुरु हैं, जो इस संसार में विचरण करते हैं और जन जन के उद्धार के लिए विचरण करते हैं, देखो कितना नास्तिक हो गया, उनके पास जाना ही छोड़ दिया। संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल निराली है। जो संत हैं वह किसी की परवाह नहीं करते, कौन क्या कहता है। कहता है जो भी जिसके मन में आता है वो कहता है, और कैसे कहता है, स्टेट ऑफ माइंड, उसका जो मन है, जैसा मन है वैसे कहता है। जो सत्संगी हैं वो सत्संग की बात कहते हैं, और जो दुर्बुद्धि हैं वो दुष्टता की बात कहते हैं। इसलिए किसी की बात पर राम जी विश्वास नहीं करना, किसी की बात का बुरा नहीं मानना, किसी की बात का अनुकरण नहीं करना। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्व अध्यास आपनयम कुरु। राम जी अपना अध्यास हटाओ। जो आपने अपने में जोड़ रखा है, जो आप नहीं थे वह आपने अपने को मान रखा है, वह अध्यास एक तरफ करो। कई संतों ने इस अध्यास को दूर किया है। एक नाम नहीं, कई नाम गिना सकता हूँ आपको। भगवान श्री राम का स्वयं का अध्यास दूर हुआ, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का अध्यास दूर हुआ, भगवान महावीर का स्वयं का अध्यास दूर हुआ, भगवान ऋषभदेव का स्वयं का अध्यास दूर हुआ, भगवान बुद्ध का स्वयं का अध्यास दूर हुआ। ईसाइयों में भगवान यीशु का अध्यास दूर हुआ, और मुसलमानों में सरमद जो फकीर हुआ है उसका भी अध्यास दूर हुआ। पर जिनका अध्यास दूर हुआ, अरे महावीर भगवान को लोगों ने पत्थर मारे थे, पत्थर घेर करके पत्थर, और कहा ये पागल है, और वो बिल्कुल मौन खड़े हुए थे। जब मौन खड़े हुए थे तो वहाँ चाय की दुकान जैसे हो, वहाँ पर खड़े हुए एक दुकान पर लोग वो देख रहे थे, वो बचा भी नहीं रहे थे। हिंदुओं में होता ही ऐसा है, कोई पिटता है तो पिटता रहे, लेकिन कोई बचाता नहीं है। ये बहुत बड़ी हिंदुओं में कमी है। उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, बड़े पत्थर मार रहे हैं। किसको? महावीर भगवान को। और महावीर ने क्या किया? एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके मुंह में दे लिया, और मुंह में दे करके बिल्कुल चुप शांत खड़े हो गए। मैंने इन्हें कुछ नहीं कहना है, ये छोटे बच्चे भोले बालक हैं, इनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। यह सोचकर मुंह में पत्थर एक शब्द नहीं कहा। और उसके बाद जब पत्थरबाज चले गए, मारने वाले चले गए, तो उन दुकान पर खड़े हुए व्यक्तियों ने पूछा, महाराज आपको लोगों ने पत्थर मारे, ढेले मारे, गालियां दी, आपको कोई चिंता नहीं है इसकी? महावीर भगवान ने कहा कि गलत जो किया है वो उन्होंने किया है, पाप जो किया है वो उन्होंने किया है, तो उन्हें पाप से मुक्त होने के लिए चिंता करनी है। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, इसलिए मुझे किस बात की चिंता? इसलिए मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, मुझे किसी चिंता का मतलब नहीं है, क्योंकि उनका देह अध्यास छूट गया था। तो संतों का जो जीवन होता है बिल्कुल अलग ही होता है। संतों के जीवन की एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा जिनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा जिनके चेहरे पे रहती है लाली,
फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। न लेना न देना सदा मस्त रहना, न लेना न देना सदा मस्त रहना। क्या बात है, न लेना न देना सदा मस्त रहना। करे कोई पूजा या दे कोई गाली, करे कोई पूजा या दे कोई गाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने पूर्व में उदाहरण सुना ईसाइयों में जो यीशु भगवान हुए, जिनके नाम से ईसाई मत चला है, उनको सूली पर चढ़ा दिया लोगों ने, पत्थर भी मारे थे और सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो एक शब्द कहते थे, अनल हक, मैं खुदा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। लोगों ने समझा नहीं, दार पर उसको चढ़ाया, पर न समझा है यह क्या था। अनल हक कह रहा, मंसूर दीवाने में कौन। उनको कहते हैं दीवाना। जो परमात्मा के दीवाने अपने को भूल जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण और दूं, मुसलमानों में एक बहुत अच्छे संत हुए और उन संतों का नाम था सरमद। सरमद फ़कीर उनको कहा जाता था, सूफी फ़कीर थे सरमद। और वो सूफी फ़कीर थे सरमद, बस उनका जो अनुभव था सिर्फ एक शब्द कहा करते थे, कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह। और ये मुसलमानों में जा कर के औरंगजेब से शिकायत की और कहा, महाराज एक फ़कीर ऐसा है बहुत गलत प्रचार कर रहा है। बोले कौन है? कि एक सरमद नाम का फ़कीर है, वो कहता है कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं अल्लाह। औरंगजेब ने उसे तलब कर लिया, बुला लिया अपने दरबार में। और जब बुला लिया औरंगजेब ने, तो बुला करके कहा, क्या कहते हो? कुफ्र की बात है जो कहते हो कि तुम कोई नहीं है अल्लाह। वह फ़कीर बोला, कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह। बोले कुरान की जो आयत है वह पूरी पढ़ा करो, अधूरी नहीं पढ़ा करो। कुरान की आयत है, कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। और तुम अधूरी आयत पढ़ते हो, तुम कहते हो कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह। यदि तुम पूरी आयत नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सरमद फ़कीर बोला, शायद फिर सुविधा हो जाएगी। औरंगजेब ने कहा मतलब? बोले मतलब यह है कि जो कमी रह गई है मेरे जीवन में वो पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि ये सिर है, इसलिए ये सिर है, तभी तक मैं ये कहता हूँ कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह। और सिर कट जाएगा तो आगे की जो लाइन है वो पूरी हो जाएगी। सिर कटने के बाद पूरी लाइन क्या होगी? कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। ये पूरी हो जाएगी लाइन। औरंगजेब भाषा नहीं समझा संतों की, कहने लगा अभी कटवा दी जाएगी। बोले जल्दी करो, सरमद फ़कीर बोले जल्दी करो, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मैं भी जल्दी में हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ। तो हो सकता है कि जो व्यवधान हो मेरे रास्ते में ये गर्दन ही हो। आप इस रहस्य को समझें जो फ़कीर ने कहा था। वस्तुतः औरंगजेब ने कहा, देखो तुम परमात्मा के प्रेमी हो, खुदा के प्रेमी हो, और ये कुफ्र की बात है, इस आयत को पूरा करो। उसने कहा आप जल्दी करें, गर्दन काटने में देरी न करें। यह बहुत बड़ा एक चमत्कार है, जिसको ये अनुभव हो जाए कि कोई नहीं है अल्लाह, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।
वहाँ तक पहुँच जाए जो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। और इसके साथ साथ ये भी समझना है कि कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, यह कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। ये आयत तब पूरी होगी जब गर्दन कट जाएगी। गर्दन का मतलब समझें आप, वह गर्दन का मतलब यह है कि जब तक आपके अंदर अहम रहेगा, जब तक आपका अहंकार जीवित है, तब तक आप उस लाइन को पूरा नहीं पढ़ सकते और पूरा नहीं कर सकते। सरमद फकीर को जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऊपर खड़ा किया और कहा, औरंगजेब ने अब बस गर्दन कटने वाली है, जल्दी संभल जाओ, इस आयत को पूरा करो। सरमद फकीर बोले, जल्दी करो, गर्दन कट जाएगी तो पूरा हो जाएगा। सरमद फकीर की जामा मस्जिद की सबसे ऊपर सीढ़ी, और उस सीढ़ी पर उसको खड़ा करके गर्दन काट दी गई और गर्दन नीचे गिरी। सीढ़ी बाई सीढ़ी गर्दन लुढ़कती हुई नीचे आती है और हर सीढ़ी पर गर्दन से आवाज़ आती है, कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, एक अल्लाह ही है। क्योंकि गर्दन बाधा थी। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो बाधा है वह उसका अहंकार है परमात्मा से मिलने में। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक वह परमात्मा के स्वरूप को न जान सकता है, न परमात्मा से मिल सकता है। ऐसे बहुत से महापुरुष मैंने जिनका नाम लिया था, मैं पुनः आपको याद दिलाऊं। ऐसे महावीर भगवान हुए हैं, बुद्ध भगवान हुए। एक बार बुद्ध भगवान का और महावीर भगवान का मिलन हुआ। महावीर भगवान ने कहा, आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। बुद्ध भगवान ने कहा, परमात्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। महावीर भगवान बोले, परमात्मा कुछ नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। बुद्ध भगवान बोले, आत्मा कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। बुद्ध भगवान ने स्वीकार किया, बोले आत्मा कुछ नहीं है और परमात्मा भी कुछ नहीं है। महावीर भगवान ने स्वीकार किया, आत्मा कुछ नहीं है और परमात्मा भी कुछ नहीं है। ये दोनों महापुरुषों ने इनकार कर दिया कि आत्मा भी कुछ नहीं और परमात्मा भी कुछ नहीं। ये कैसी लीला! इतने पहुँचे हुए महापुरुष, और जिन्होंने ये कह दिया कि आत्मा कुछ नहीं है, उन्होंने कह दिया परमात्मा कुछ नहीं है। ये कैसा! न आत्मा है न परमात्मा है। लाखों लोग अब परमात्मा को किस में देखते हैं? जब उन्होंने परमात्मा को मना कर दिया, आत्मा को मना कर दिया, तो इसलिए अब लाखों लोगों ने बुद्ध भगवान में ही परमात्मा के दर्शन किए, महावीर भगवान में ही परमात्मा के दर्शन किए, कृष्ण भगवान में ही परमात्मा के दर्शन किए। क्योंकि हमें वैसे परमात्मा कोई दिखाई नहीं देता। अपने अपने युग के ये संत महापुरुष महान थे, जो परमात्मा स्वरूप हो गए। भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप हो गए, इसलिए हमारा सनातन धर्म भगवान कृष्ण को परमात्मा स्वरूप समझता है और उनका अर्चन करता है, वंदन करता है, उनको स्वीकार करता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम परमात्मा स्वरूप हो गए थे। गुरुदेव के उपदेश थे, सतगुरुदेव के उपदेश थे। इसलिए यह समाज, हमारा सनातन धर्मी समाज, उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है, साक्षात भगवान का स्वरूप, परमात्मा स्वरूप मानता है। इसी प्रकार से जैन धर्म में जितने भी अनुयायी हैं, वो सब जैन धर्म अनुयायी जैनी सब महावीर भगवान को, ऋषभदेव भगवान को साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं। बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध को साक्षात स्वरूप मानते हैं भगवान का। ईसाई जितने भी हैं वो यीशु अनुयायी यीशु को भगवान, साक्षात भगवान मानते हैं। इसी प्रकार से जितने मत चले हैं, उन्होंने उस महापुरुष में
परमात्मा का दर्शन किया है, जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। लेकिन यह ज्ञान तब समझ में आएगा जब हम अगला मंत्र लेंगे वेद का, उपनिषद का अगला मंत्र लेंगे। उपनिषद का अगला मंत्र है, इस मंत्र को आपको समझना पड़ेगा। हे राम जी, स्वात्मनि सदा स्थित्या स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के मन को नष्ट कर दिया। ये जितने संकल्प विकल्प करता है, जितना भेदभाव करता है, ये अंतःकरण से है। मन जो है वो किसी की बात नहीं मानता, मन भेदभाव करता है, अनेकानेक भेद कर देता है। इसलिए हे राम जी, अपने स्वात्मनि सदा स्थित्या, जो योगी जन हैं, जो महापुरुष हैं, वो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे ऋषभदेव भगवान हो, चाहे यीशु भगवान हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, जितने भी महापुरुष हैं और भी संत महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हुए सभी गुरु करके ज्ञानी। उन्होंने गुरुओं से जब ज्ञान लिया तभी वो ज्ञानी बने। जब तक उनको गुरुओं से ज्ञान नहीं मिला तब तक वो ज्ञानी नहीं मिले, नहीं बन पाए। और ज्ञानी का मतलब होता है कि जिसके भेद गिर जाएं, जिसका भेदभाव समाप्त हो जाए, जो परमात्मा के साथ एक हो जाए। तो स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिने, जो पूर्व में जितने योगी हुए, जितने ऋषि हुए, जितने महर्षि हुए, उन्होंने अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने मन को नष्ट कर दिया। स्वात्म अनुभव के द्वारा अपने मन को नष्ट किया और अपना आत्म स्वरूप जान करके उन्होंने अपने मन को नष्ट किया, मन का नाश किया। जो मन है, जो बुद्धि है, जो अंतःकरण है, हमारे अंदर जो फासला रखता है जीव का और ब्रह्म का, वो यह अंतःकरण ही रखता है, ये मन की वृत्तियां ही रखती हैं। इसलिए मन को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। यही बात गुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम जी, ज्ञात्वा स्वम प्रत्यगात्मानम, अपने स्वरूप को जानकर योगियों ने मन को नष्ट किया है। और इस मंत्र में भी यही कहते हैं, स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिने, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर योगियों ने अपने मन को नष्ट किया है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक आनंद का अनुभव होने वाला नहीं, तब तक शाश्वत सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए इस मन को, दलाल को, इसको बीच में से हटाना है। और हटाने का तरीका गुरुदेव ने बता दिया, स्वात्मन्येव सदा स्थित, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निर्मल स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज इतना ही संदेश। इस मंत्र पर विशेष व्याख्या कल के प्रसंग में करेंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, ज्ञान गंगा को श्रवण किया, अध्यात्म परिषद को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही एक लाइन दोहराते हुए, फ़कीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा जन के चेहरे पे रहती है लाली। न लेना न देना सदा मस्त रहना, न लेना न देना सदा मस्त रहना। करे कोई पूजा या दे कोई गाली, फ़कीरों की दुनिया अजब है निराली। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपको अच्छे लगे भाव, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, ओम
आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।